अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलो और अपना नया चेहरा देखो। दिस इज अ मिरेकल और ये सिर्फ आपकी वजह से मुमकिन हुआ है। बिल्कुल वैसा ही चेहरा जैसे। मुझे तो अभी तक यकीन नहीं हो रहा। Congratulations to you too, अर्चिता। अगर ये एक मिरेकल है तो इस चमत्कार को हकीकत तक अंजाम पहुंचाने में तुम्हारा भी बहुत बड़ा हाथ है। कौन है ये? ये तुम्हारा नया चेहरा है, तुम्हारी नई पहचान। अगर इस चेहरे ने तुम्हें नई पहचान दी है ना, तो तुमने इस चेहरे को एक नई जिंदगी दी है। पता नहीं इस चेहरे ने मुझे नई पहचान दी है या आज मैंने अपनी पहचान को हमेशा के लिए खो दिया है। देखो, जो होना होता है ना, वो तो होकर ही रहता है। शायद यही नियति है। भगवान ने तुमसे तुम्हारी पहचान छीन ली है, पुरानी पहचान, ताकि तुम अपनी इस नई पहचान को एक नई जिंदगी दे सको, नए लोगों के साथ, नए चेहरे के साथ। शायद तुम सही कह रही हो। मेरा वजूद मेरा चेहरा नहीं, मैं खुद हूँ। लेकिन इस चेहरे के अलावा भी बहुत कुछ खोया है मैंने। मेरी पहचान, वो लोग जो मेरे अपने थे, वो लोग जिनसे मैं प्यार करता था, वो लोग जो मुझसे प्यार करते थे। मैं नहीं जानता मेरी ये तलाश कब खत्म होगी। तुम्हारी तलाश अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेगी, जरूर पहुंचेगी। और तुम्हारे इस सफर में तुम हमेशा मुझे साथ पाओगे। जानते हो मम्मा, आज मैं सुजल से मिली थी। आज मैं उस ब्रिज के पास गई थी। वहाँ की हर एक चीज में सुजल थे। वहाँ की हवा में, नदी के पानी में, पानी के हर एक बूंद में सुजल को महसूस किया मैंने। आज सुजल हमारे साथ ना हो, लेकिन वो मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ता है। हमेशा मेरे साथ रहता है मम्मा, मेरे पास रहता है, कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ता है। और तुझे कभी अकेला छोड़ेगा भी नहीं। इतना प्यार जो मिला है तुमसे उसे, और वो भी तुमसे इतना प्यार करता है कि वो तुझे छोड़ के कहीं नहीं जा सकता।
फाइनेंस एग्रीमेंट लेकर इतने सारे लोगों के बीच खड़ी थी, तब मुझे सिर्फ सुजल की तालियों की आवाज सुनाई दे रही थी। वो मुझे गर्व से देख रहे थे। उन्होंने तो मुझसे ये भी कहा कि कशिश, आज तुमने मेरा सपना पूरा कर दिया। उनकी ये बात सुनकर मैं बहुत खुश थी मामा। सुजल के जाने के बाद मैंने तो जैसे खुश होना ही छोड़ दिया था, लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। तुम्हें खुश होना भी चाहिए कशिश। सुजल के अधूरे सपने को पूरा करके तुमने उसे नई जिंदगी दी है। इस कोशिश ने मुझे एक नई जिंदगी दी है। वो आज भले ही किसी भी रूप में हो, लेकिन है तो मेरे ही करीब ना। चारू, तुम यहाँ हो? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। कुछ काम था क्या? हाँ, तुमसे कुछ बात करनी थी, लेकिन उससे पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। क्या पूछना है महक? देखो चारू, तुम्हारी पर्सनल लाइफ में दखल देने का मेरा हक तो नहीं है, फिर भी मैं तुमसे अक्षत के बारे में कुछ बात करना चाहती हूँ। फिर पूछना ही क्यों चाहती हो तुम? अक्षत ने तुम्हें सब कुछ बता ही दिया होगा ना? मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। क्या कशिश ने कहा अक्षत से मिलना तुम्हें पसंद नहीं है? ऐसा अक्षत ने कहा क्या? मैं तुम्हें पूछ रही हूँ चारू, जवाब दो। महक, मैं जानती हूँ दी और अक्षत बहुत अच्छे दोस्त हैं, और मैं ये भी जानती हूँ कि इस वक्त दी को अपने दोस्त की जरूरत है। मगर क्या? मगर मैं ये नहीं चाहती कि उस दोस्ती की वजह से अक्षत के लिए मेरी कोई अहमियत ना रहे। जब वो मुझसे दूर होता है तो दी के पास होता है, जब वो मेरे पास होता है तो दी उसके पास होती है। उसकी बातों में, उसके कंसर्न में न जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है जैसे अनजाने में ही सही, मगर दी मेरे अक्षत को मुझसे दूर ले जा रही है। अपनी जिंदगी के अंधेरे को मिटाने के लिए वो मेरी जिंदगी की रोशनी छीन रही है। चारू, महक, मैं दी से बहुत प्यार करती हूँ, मगर कब तक बर्दाश्त करूंगी मैं ये सब? जिस कशिशदी के बिना रहना हम बहनों को एक पल भी बर्दाश्त नहीं होता था, आज उसी कशिशदी को तुम बर्दाश्त। जिस कशिशदी ने तुम्हें पाला, एक पल भी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी, आज वही कशिशदी तुम्हें अपनी दुश्मन महसूस हो रही है। महक, चारू, शायद तुम्हें याद नहीं, मगर मुझे अच्छी तरह याद है। जब हम बहनें छोटी थी ना, अंधेरे से बहुत डरा करती थी, और तब कशिशदी ही थी जो सारी रात पापा से झगड़ कर भी घर की लाइट जलाए रखती थी, ताकि हम चैन की नींद सोए, ताकि रात को हमें डर ना लगे। और आज तुम्हें डर है कि वही कशिशदी तुमसे तुम्हारा प्यार छीन रही है। जो कशिशदी तुम्हें हमेशा अंधेरे से दूर रखती थी, आज वही तुम्हारी रोशनी छीनेगी। शिमला की बर्फ कभी हमारे घर को अपने अंदर समा नहीं पाई। जानते हो क्यों? क्योंकि उस घर की दीवारों को कशिशदी ने अपने प्यार से इतना मजबूत बना रखा था कि कोई भी तूफान उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। कोई भी हवा हमारे घर को छू नहीं सकती थी, क्योंकि इतना प्यार था हमारे घर में। कशिशदी ने शायद ही अपने आप के लिए कोई भी सपना देखा होगा, लेकिन हम बहनों के लिए शायद ही कोई सपना था जो उन्होंने हमारे लिए नहीं देखा। हमारी बहन, माँ, दोस्त, सब कुछ रही है वो, और आज तुम उन्हीं को। अरे तुम्हारे कहने से पहले तुम्हारी हर इच्छा को पूरा किया है उन्होंने, और जब आज उन पर मुसीबत आई है तो तुम उसका साथ देने के बजाय उनके दोस्त का साथ उनसे छीन रही हो। अपने प्यार को इतना सेल्फिश बनाने से पहले चारू कभी कशिशदी के प्यार के बारे में सोच लिया होता। उन्होंने कभी भी बदले में कुछ नहीं मांगा, बस देती ही आई है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि आज तुम्हें कशिशदी के लिए कुछ करने का मौका मिला है। उम्मीद करती हूँ कि जो तुम महसूस करती हो कशिशदी को कभी पता ना चले, क्योंकि जब उन्हें पता चलेगा कि उनकी अपनी चारू उनके बारे में ऐसा सोचती है, तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, रोक नहीं पाएंगे वो अपना दर्द, वो दर्द जो उन्हें उससे मिला है जिसको उन्होंने इतना प्यार किया, नहीं रोक पाएंगे।
कशिश, अच्छा हुआ तो अब तक जाग रही है। मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। कहिए। तुम कह रही थी ना कि इस फाइनेंशियल डील में जो एक्स्ट्रा रुपया मिला है उसे किसी हॉस्पिटल के चैरिटी में तुम देना चाहती हो। जी। हाँ, तो ऐसे ही एक हॉस्पिटल का मैंने पता कर लिया है। सच मामा? हाँ। कहाँ है वो हॉस्पिटल? हम कल चलते हैं वहाँ। पिछले 2 सालों से फंड की वजह से वो हॉस्पिटल बंद है। तुम चाहो तो इस चैरिटी से वो फिर से शुरू करवा सकती हो। वो हॉस्पिटल शुरू होगा ताकि सभी जरूरतमंदों का इलाज हो सके। क्या बात है, 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को गई। मान गई कशिश, इस परिवार के 2 बेटों को खाकर अब तुम दूसरों की जिंदगी बचाने चली हो। तुमसे ज्यादा ढोंगी औरत मैंने कभी नहीं देखी है। वसु, क्यों, मैंने गलत क्या कहा है? पहले पीयूष और अब सुजल को इसने अपनी काली साए से हमसे दूर कर दिया। और तुम असलियत में पुण्य करना चाहती हो तो मेहरबानी करके इस घर को छोड़कर चली जाओ। जो लोग तुम्हारी वजह से हमें छोड़कर चले गए हैं वो तो नहीं लौट पाएंगे, लेकिन कम से कम उनकी आत्माओं को तो शांति मिलेगी। ये तुम अपनी तरफ से हमारे लिए चैरिटी समझ लेना। कशिश, आप फिक्र मत कीजिए। इनकी बातों का बुरा मानना मैं बहुत पहले छोड़ चुकी हूँ। मैं जानती हूँ कशिश, लेकिन इस बात को लेके अकेले में परेशान मत होना। नहीं मामा, ऐसा नहीं होगा। जानती है क्यों? क्योंकि मुझे सुजल के सपने को पूरा करना है। ऐसी कोई भी बात सुजल के सपने को पूरा होने से नहीं रोक सकती मामा, कभी नहीं। मुझे मालूम है तुम्हें तुम्हारी मंजिल जरूर मिलेगी। अब तुम आराम करो। मामा, मामा, हम इस हॉस्पिटल का नाम सुजल गरेवाल मेमोरियल हॉस्पिटल रखेंगे। मामा, इस हॉस्पिटल के जरिए मैं सुजल के उस एहसास को एक रूप देना चाहती हूँ जिसे मैं हमेशा महसूस करती रही हूँ। ये नाम इस बात का प्रतीक होगा कि सुजल मेरे लिए क्या थे। इस नाम में मैं सुजल को देखूंगी। तुम और सुजल एक हो कशिश। भले ही उसका शरीर छूट गया, लेकिन उसकी आत्मा तुम्हें में है। अर्चिता, ये क्या, तुम अब तक सोई नहीं? बस ऐसे ही। मामा, मैंने आपको पेशेंट नंबर 202 के बारे में बताया था ना, उसकी आज पट्टियां खुल गई। हाँ, बताया था तुमने। सब ठीक हुआ ना? हाँ मामा, उसकी सर्जरी बहुत अच्छी हुई। ये क्या, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि सर्जरी सक्सेसफुल हो गई। मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन वो पेशेंट बिल्कुल खुश नहीं है। जब उसने अपना चेहरा देखा तो उसकी रही सही उम्मीदों पर पानी फिर गए, क्योंकि वो अपने फैमिली वालों को अब कभी पहचान नहीं सकेगा। और इसी के बारे में सोचते मैं थोड़ी सी। अर्चिता, मामा, आप तो जानती हैं ना, बचपन से ही मैंने डॉक्टर बनने का सपना इसलिए देखा था कि मैं लोगों के दुख दूर कर सकूं और उनके चेहरे पे मुस्कुराहट ला सकूं, उनके परिवार वालों की निराशा दूर कर सकूं। लेकिन इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं था। ना ही पेशेंट खुश था और ना ही उसके परिवार वाले मौजूद थे। ये कितनी बेमायने हो जाती है खुशी जब उसे बांटने के लिए कोई नहीं होता। मैं समझ रही हूँ तू क्या कहने की कोशिश कर रही है, लेकिन मैं तेरी बात से पूरी तरह एग्री नहीं करती। मैं मानती हूँ कि खुशी कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेती है और हमें उसे मनाने का
कोई ना कोई बहाना जरूर देती है। मम्मा, बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही। इंसान तो अकेले रह भी लेता है। मम्मा, जानती हो आप, बचपन में जब मैं अकेले हंसती थी, अकेले खेलती थी, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि मेरा कोई भाई बहन नहीं था। लेकिन मेरा बचपन बहुत अच्छा गुजरा। लेकिन आज मैंने किसी को अपने से ज्यादा अकेला पाया। मुझे लगा कि मैं उसके अकेलेपन को दूर करूं। पहली बार मैंने ये महसूस किया कि मेरी जिंदगी में भी एक मकसद है। इंसानियत के नाते मुझे उसके लिए जिम्मेदारी का एहसास होने लगा कि मुझे उसे अकेले रहने नहीं देना चाहिए, मुझे उसके साथ होना चाहिए। हाँ मम्मा, मैं उसके साथ रहूंगी। बड़ी अच्छी सोच है तुम्हारी, और मैं जानती हूँ कि इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से अगर मैं चाहूँ भी कि तुम्हें रोकूं, तुम नहीं रुकोगी। इसलिए ठीक है, गो अहेड। That's like my mom. बैठिए प्लीज। बताइए क्या लेंगे? चाय, कॉफी, ठंडा? जी नहीं, कुछ नहीं, शुक्रिया। आप तो जानते कि हम यहाँ किस काम से आए हैं। जी हाँ, इनसे बात होने के बाद मैंने ओनर से बात की, उन्होंने आपका प्रपोजल मंजूर कर लिया। ये तो बहुत अच्छी बात है। आप उनसे ये बताइएगा कि हम इस हॉस्पिटल को एक चैरिटेबल हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं, जहाँ हर एक ज़रूरतमंद का इलाज बिना पैसों के हो। इमरजेंसी केसेस में मरीज को रुकना ना पड़े, उनका इलाज फौरन हो। और जहाँ तक एक्सीडेंट केसेस का सवाल है, उन्हें फॉर्मेलिटीज़ के लिए रुकना ना पड़े, उनके केसेस इमीडिएटली हैंडल किए जाएं। सो नाइस ऑफ यू मैडम। जब आप इतना अच्छा सोचती हैं तो भला उन्हें क्या ऑब्जेक्शन हो सकती है? और एक बात, इस हॉस्पिटल का नाम हम सुजल गरेवाल मेमोरियल हॉस्पिटल रखना चाहते हैं। जी बहुत अच्छा, मैं आज ही उनसे बात कर लेता हूँ और फॉर्मेलिटीज के पेपर भी रेडी कर लेता हूँ, ताकि आप इस महान काम को जल्द से जल्द शुरू कर सकें। थैंक यू। Well done, Chitra. थैंक यू। सुनिए, एक्सक्यूज मी। कहाँ चला गया? Where is he? पता नहीं। What do you mean में पता नहीं? ये कैसा जवाब है? डॉक्टर अभी तो सुबह था जब मैं उसे लोशन लगाने आई थी। लेकिन अब कहाँ है? जाओ, लेके जाओ। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।